तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंजाइम्स। तो हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कोफैक्टर किसे बोलते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर हम सबसे पहले ये देखते हैं भैया टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को देखते हैं। कितने टाइप्स के एंजाइम होते हैं? दो टाइप के एंजाइम होते हैं। एक हम लोग का होता है सिंपल एंजाइम और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन जो होलो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट और इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। समझ गए आपको? दो टाइप के एंजाइम होते हैं, बताओ जरा कौन कौन से भैया। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, सिंपल एंजाइम, और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, बताओ जरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताओ, होलो एंजाइम, ठीक है। तो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं जिसको भाई, सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, ठीक है। सिंपल एंजाइम सिर्फ इसमें प्रोटीन क्या होता है, सिंपल एंजाइम में सिर्फ इसमें प्रोटीन ही क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है। ओनली इसमें प्रोटीन ही क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, होलो एंजाइम। दूसरा हम लोग का है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, होलो एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम बोलते हैं, समझे। तो आखिर में आप बताओ जरा, सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीन, इसमें क्या होता है भैया, इसमें ओनली प्रोटीन ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसमें हम लोग का भैया ओनली प्रोटीन ही क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है। ओनली प्रोटीन ही भैया इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। ओनली प्रोटीन होता है, ठीक है, समझे। इसका एग्जांपल बताओ जरा। इसका एग्जांपल भैया पेप्सिन, आपने नाम सुना है पेप्सिन, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हम लोग के क्या होता है भैया, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सिर्फ हम लोग के, ये बताओ जरा, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इसमें सिर्फ हम लोग का प्रोटीन ही, इसमें सिर्फ हम लोग का भैया प्रोटीन ही क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोटीन ही क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे बात को, ठीक है। लेकिन जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम में भैया बताओ जरा, इसमें हम लोग का इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और इसमें हम लोग का नॉन प्रोटीन पार्ट भी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही वही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो भैया इसमें जो प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही होता है, ठीक है। प्रोटीन पार्ट भी होता है इसमें, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होता है भैया इसका, इसे बोलते हैं क्या, अपो एंजाइम। जो होलो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग अपो एंजाइम, अपो एंजाइम इसे बोलते हैं। तो प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, अपो एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं क्या, अपो एंजाइम। और आप बताओ जरा भैया, हम लोग का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो हम लोग का भाई नॉन प्रोटीन पार्ट, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है भैया, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, बताओ जरा। नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है भैया क्या, बताओ। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं, समझ जाए आपको। नॉन प्रोटीन पार्ट को भाई हम लोग कोफैक्टर इसे बोलते हैं, कोफैक्टर इसे बोलते हैं। तो काफी सिंपल है, बिल्कुल है, काफी सिंपल। बताओ कैसे भैया, कि एक्चुअल में आप देखो कि एंजाइम्स हम लोग ने क्या किया, एंजाइम को क्लासीफाई किया दो टाइप्स में। कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम जिसमें सिर्फ हम लोग का प्रोटीन ही क्या होता है, जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, सिंपल एंजाइम्स। जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब ये हम लोग का क्या भैया, सिंपल एंजाइम है, जो कि इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इसमें प्रोटीन ही हम लोग का होता है प्रेजेंट। सेकेंड हम लोग डिस्कस किया होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में भी बताओ जरा, इसमें प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही क्या होता है इसमें भैया, प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पार्ट को होलो क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसका, इसे क्या बोलते हैं भैया, अपो एंजाइम। और जिसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर इसे बोला जाता है। कोफैक्टर भी तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के भैया, कोफैक्टर भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है पोस्टैटिक ग्रुप, दूसरा हम लोग का होता है कोएंजाइम, एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, मेटल आयन। तीन टाइप के होते हैं क्या, तीन टाइप के कोफैक्टर होते हैं। इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, अब डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोफैक्टर जो कि तीन टाइप के होते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, कौन कौन से तीन टाइप के भैया, हम लोग कौन कौन से तीन टाइप के कोफैक्टर होता है इसको आप देखना, ठीक है। चलो, कौन कौन से तीन टाइप के कोफैक्टर क्या करते हैं भैया, इसको आप देखना ध्यान से, ठीक है। कोफैक्टर, ठीक है, जब एंजाइम में भैया आप बताओ जरा, कोफैक्टर होता है प्रेजेंट जब, ठीक है। एंजाइम का जो कैटालिटिक, आप समझोगे जो एंजाइम का क्या होता है भैया, एंजाइम का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ये कोफैक्टर की वजह से ही होता है, समझे ना। एंजाइम का जो क्या, एंजाइम का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ये कोफैक्टर की वजह से ही होता है, समझे ना। अगर एंजाइम से आप कोफैक्टर को रिमूव कर दो तो एंजाइम का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ये भी रिमूव हो जाएगा, समझे ना, समझ बात को। तो आखिर में एंजाइम का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसको कोफैक्टर ही प्रोवाइड करता है भैया, समझे बात को, ठीक है। कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं बताओ जरा भैया। कोफैक्टर
3 टाइप के हम लोग देखेंगे भाई, कौन कौन से। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप, एक होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा हम लोग का होता है जिसे क्या बोलता है, सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कोएंजाइम, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का भैया को फैक्टर होता है इसे क्या बोलते हैं, कोएंजाइम, ठीक है। एंड थर्ड जो हम लोग का भैया क्या होता है, थर्ड जो हम लोग का भाई को फैक्टर होता है जिसे क्या बोलते हैं, मेटल आयन, जिसे बोला जाता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया मेटल आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल आयन बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों कैसे होते हैं भाई, हम लोग के ऑर्गेनिक होते हैं। दोनों कैसे होते हैं भैया, प्रोस्टैटिक ग्रुप भी कैसा होता है, ऑर्गेनिक, ये भी हम लोग का भैया ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। और कोएंजाइम भी क्या होता है, कोएंजाइम भी भैया ऑर्गेनिक होता है, ये भी हम लोग का कैसा होता है, ऑर्गेनिक। लेकिन मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है, कैसा होता है भाई बताओ जरा, मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है, कैसा होता है भाई, इनऑर्गेनिक ये होता है, ठीक है, समझे। आखिर में प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है भैया बताओ जरा, अपो एंजाइम से, जो अपो एंजाइम होता है उससे या बताओ जरा क्या करता है, टाइटली बाइंड करता है, समझे। तो आखिर में जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये क्या करता है, जो अपो एंजाइम से टाइटली बाइंड करता है। वही बात करें कोएंजाइम, तो कोएंजाइम जो होता है भैया बताओ जरा, अपो एंजाइम से लूजली बाइंड करता है, ठीक है, बात समझे, क्लियर है। तो आखिर में प्रोस्टैटिक ग्रुप ये क्या बताओ जरा क्या होता है भैया, हम लोग का टाइटली बाइंड्स टू अपो एंजाइम, ये भैया टाइटली बाइंड्स करता है किससे भाई बताओ जरा, अपो एंजाइम के साथ, अपो एंजाइम से कि किसके भाई, हाँ अपो एंजाइम से बताओ जरा, ये हम लोग का अपो एंजाइम से भैया टाइटली बाइंड करता है, ठीक है। अपो एंजाइम से भैया बताओ ये क्या करता है, टाइटली बाइंड करता है, समझे नहीं, अपो एंजाइम से भैया टाइटली बाइंड करता है भैया हम लोग को कौन, प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन जो कोएंजाइम होता है ये हम लोग बताओ जरा भाई, अपो एंजाइम से टाइटली बाइंड नहीं करता, अपो एंजाइम से ये लूजली बाइंड करता है, ठीक है ना। तो आखिर में हम लोग को बताओ जरा भैया, लूजली क्या बोल सकते हैं, लूजली बाइंड्स टू, क्या बोल सकते हैं भैया, लूजली बाइंड्स टू, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि लूजली बाइंड करता है किससे भैया बताओ जरा, ये अपो एंजाइम से भैया, अपो एंजाइम से बताओ जरा ये क्या करता है भैया, लूजली बाइंड करता है, ठीक है। अपो एंजाइम से भैया क्या करता है, लूजली बाइंड करता है, ठीक है भाई। आखिर में प्रोस्टैटिक ग्रुप का एग्जांपल है क्या, बिल्कुल है, हीम, समझे, हीम। तो आखिर में इसका एग्जांपल होता है भैया हीम। तो आखिर में हीम जो है किसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है भैया, हीम आखिर में भैया किसका प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है, हीम भाई हम लोग के पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस, तो आपने नाम सुना है एंजाइम पेरोक्सिडेज कैटालिस, हाँ बिल्कुल उसी का ये हीम जो है, हीम एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है किसका, हीम भैया प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है किसका, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस का, समझे। तो आखिर में जो हीम है भैया क्या होता है, हम लोग का बताओ जरा, प्रोस्टैटिक ग्रुप है किसका, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस का, ठीक है। तो पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस का बताओ, ये पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट का क्या होता है भैया, हम लोग का बताओ जरा क्या होता है, ये हम लोग का प्रोस्टैटिक ग्रुप है, समझे। तो हिम भैया प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है किसका, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट का, ठीक है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट, उसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जगह मिल पाएगा, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट, समझे, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट, समझे। तो आखिर में जो हीम भैया, हीम किसका प्रोस्टैटिक ग्रुप है बताओ जरा, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट का क्या होता है, ये क्या होता है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट का ये प्रोस्टैटिक ग्रुप है, कौन, हीम। कोएंजाइम जनरली जो कोएंजाइम होता है, जनरली हम लोग कोएंजाइम विटामिन से होते हैं, समझे। आप समझो कि कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम हम लोग के भैया जनरली विटामिन सी होते हैं, ठीक है। तो आपने विटामिन आपने सुना है नाम, NAD, आपने नाम सुना होगा भाई, NAD, ठीक है, NAD आप समझ, NAD क्या होता है, NAD भैया निकोटीन अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हम लोग का कोएंजाइम होता है, ये हम लोग का क्या होता है, कोएंजाइम। आपने FAD आपने नाम सुना होगा, समझे ना। फ्लेविन बताओ जरा, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये आपका क्या, ये हम लोग का कोएंजाइम है भैया। NAD किसे बोलते हैं भाई बताओ, NAD किसे बोलते हैं, निकोटीन अमाइन, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, समझे ना, डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर है भाई, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाई हम लोग NAD, समझे।
तो आखिर में NAD किसे बोलते हैं भैया बताओ जरा, NAD किसे बोलते हैं, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को ही क्या बोलते हैं, NAD बोला जाता है इसको, ठीक है। मेटल आयन का एग्जांपल बताओ भैया, जिंक, जिंक किसका बताओ जरा, जिंक किसका मेटल आयन है भैया, जिंक किसका कोफैक्टर है बताओ जरा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस का, बिल्कुल सही समझे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस किसका ये कोफैक्टर होता है, जिंक भैया बताओ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस का, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस का, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस का। और जो मैग्नीशियम होता है, नाम सुना आपने मैग्नीशियम का, मेरा नहीं भैया मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम किसका मेटल आयन है भैया, मैग्नीशियम किसमें होता है बताओ जरा, मैग्नीशियम आपने सुना है एंजाइम, काफी फेमस एंजाइम है भैया, ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन, 10 एंजाइम 10 स्टेप होता है, पता है आपको। फाइनली क्या बनता है, 2 पायरुवेट बनता है। आपने जब ग्लूकोज को क्या, जब ग्लूकोज से भैया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेक्सोकाइनेज। आपने पढ़ा होगा इस ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इसके लिए भैया हेक्सोकाइनेज एंजाइम का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसको कैटालाइज करता है, इस रिएक्शन को, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है हेक्सोकाइनेज। इसमें हम लोग का मेटल आयन होता है मैग्नीशियम, इसमें भैया मैग्नीशियम, इसमें आप देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में जो मेटल आयन होता है क्या, जिंक समझ से आपको। तो आपने ये समझ ले कोफैक्टर होता है भैया, कोफैक्टर हम लोग के पोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड हम लोग के भैया क्या होता है मेटल आयन, ये हम लोग के क्या होता है कोफैक्टर होते हैं, समझ से आपको। तो आखिर में पोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक, लेकिन मेटल आयन कैसा होता है भैया, इनऑर्गेनिक ही होता है, इनऑर्गेनिक होता है, समझे। पोस्टैटिक ग्रुप भैया टाइटली बाइंड करता है किससे, अपोएंजाइम के साथ, जैसे कि हीम जो कि पोस्टैटिक ग्रुप होता है किसका बताओ जरा, हम लोग के पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस्ट का। वही बात करें कोएंजाइम, ये लूजली बाइंड करता है अपोएंजाइम से। कोएंजाइम जनरली हम लोग के विटामिन होते हैं, जैसे कि NAD FAD, ये विटामिन से होते हैं, समझे ना। और आपको पता है भाई मेटल आयन, जिंक, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, मैग्नीशियम, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आए कि एक्चुअल में कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर में आपको किसी भी टाइप का भाई आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।